गाइस गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डायबिटीज डे था, सबको हैप्पी डायबिटीज डे। आज हम लोग शिवाजी इंटर कॉलेज जाने वाले थे जो कानपुर नवस्ता में था। वहाँ हम लोगों को अवेयर करेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, इससे बचने के उपाय क्या क्या होते हैं, और डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सबको नॉर्मली तौर से हो जाती है। इसका सही समय पर सही इलाज न करवाने पर लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इस ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें और हमारा पूरा ब्लॉग देखें ताकि आप समझ सकें बीमारी क्या क्या होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। और डायबिटीज एक नॉर्मल बीमारी है, फिर भी सही समय पर इलाज न करवाने पर लोगों की मृत्यु हो सकती है। चलो कहाँ जा रहे थे आप? तो गाइस हम लोगों की प्रैक्टिस तो हो चुकी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं शिवाजी इंटर कॉलेज और भी करने अपनी स्किट। ये कॉलेज कहाँ में पड़ता है? ये हम लोग का पड़ता है सर कहाँ पर? केशव नगर। सर आप बताइए। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में अवेयर करने लोगों को कि डायबिटीज से कैसे बचें, और डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है तो उससे बिना घबराए उसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अपने आसपास के फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज और अपनी सोसाइटी में इसका अवेयर करने के लिए तो आप लोग अपने वीडियो को इस देखने के लिए बने रहिए। एक क्वेश्चन और, डायबिटीज अगर लंबे समय तक किसी को है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, डायबिटीज आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके स्टेजेस होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे स्टेजेस होते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में चले जाओगे तो इसको डायग्नोस करके सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नजरअंदाज कर दोगे, जो कि हमारे स्क्रिप्ट में मामले में इसको भी समझाया जाएगा, तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे स्टेट पे आ चुके थे और आप हमारे स्टेट देख सकते हैं। तो गाइस सभी चीज समझने के लिए लास्ट तक बने रहे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। उठो चलो कदम बढ़ाए, उठो चलो कदम बढ़ाए, डायबिटीज को दूर भगाए, उठो चलो कदम बढ़ाए, डायबिटीज को दूर भगाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर है, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे तो मनाते ही हैं, इसके अलावा और क्या मनाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कभी कभी मिठास भी जहर का कारण बन सकती है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, जिसे कि बहुत से लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है? नहीं है? तो मैं अंशिका साहू और मेरे कुछ साथी फ्रॉम एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की तरफ से आप लोगों को नुक्कड़ नाटक की सहायता से डायबिटीज के प्रति हम कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे जागरूक बन सकते हैं, उसके लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, इसके विषय में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक अजागरूक परिवार डायबिटीज के विषय में कैसे इस बीमारी का सामना करेगा। अविनाश, 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 अरे भैया आप कहाँ थे तुम? आज खेत में आए नहीं हो, हमें पूरा काम अकेले करना पड़ा खेत का। अरे भैया क्या बताऊँ, सुबह जब से मेरी नींद खुली है मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही है कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ?
पता नहीं जब से मेरी नींद खुली सुबह से बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है और उसके ऊपर से इतनी कमजोरी लग रही है, लग रहा है मैं सुबह से लेकर शाम तक बस लेटा रहूं। अरे तुम दिन से दिन पतले होते जा रहे हो। पतले ऐसा तो मुझे नहीं लगता है यार तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य तो मेरा पूरा ठीक है पर मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। चलो अभी आराम करो। ठीक है भैया। अरे मेरे दोस्त यश, अरे कैसे हो अविनाश? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ मगर तुम बढ़िया लग नहीं रहे हो मेरे को। ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? यार तुम पहले से काफी दुबले हो चुके हो। दुबले? यही बात मेरे भैया ने भी मुझे क्या कही थी। अच्छा क्या बात कर रहे हो यार? भैया ने कही थी तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। पता नहीं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन पसंद है। अच्छा ये बात, तो चलो मैं तुमको खिलाता हूँ। चलो चले। अब आप देखेंगे कि डायबिटीज के प्रति जागरूक परिवार कैसे इस बीमारी का सामना करेगा। और बहन आ गई क्या? हाँ भैया आ गए। बड़े थके थके लग रही हो। कुछ नहीं भैया, एक तो एग्जाम की टेंशन और 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो गया है, इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और चिड़चिड़ापन लगता है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, पास में ही शर्मा जी का क्लिनिक है, चल के दिखा देते हैं। हाँ भैया चलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और बताएं कैसे आना हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिन से बहन की तबीयत सही नहीं लग रही है। क्या दिक्कत है तुम्हें? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, 3-4 दिन से बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। चलो मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तुम डायबिटीज के फर्स्ट स्टेज पे हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, तुम अभी भी इस पे कंट्रोल कर सकती हो। इस पे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने खाने में शुगर की मात्रा को लिमिटेड करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें कुछ दवा दे रहा हूँ, तुम इसको ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। तो जैसा कि आपने देखा कि डायबिटीज के प्रति जागरूक परिवार ने कैसे इस बीमारी का सामना किया। अब आप देखेंगे कि डायबिटीज के प्रति जो अजागरूक परिवार था, इससे उस मासूम बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। वो देखो यार वहाँ चल गए। अरे अविनाश, अविनाश, अरे अविनाश क्या हुआ? अविनाश उठो, अरे कोई है? अविनाश, अरे कोई है? अरे ये तो अविनाश है, इसे क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से ये बेहोश हो गया है। इसके भैया से कॉल करो तुम। हेलो हेलो भैया, भैया आप जल्दी आ जाइए, अविनाश पता नहीं क्या हो गया है। भैया हम लोग यहाँ पे गांव में जो पुराना पीपल का पेड़ है वहीं पे हैं। अविनाश उठो। अविनाश, अविनाश, पता नहीं चलते चलते अचानक से ये गिर गया। अरे डॉक्टर साहब, ये मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, आप जल्दी से आ जाओ। अरे मैं रुपेश बोल रहा हूँ, ये पीपल के पेड़ तेरे गाँव में, पीपल के पेड़ के नीचे गाँव में। ठीक ठीक। अरे बेटा इसको क्या हुआ? पता नहीं अचानक से चलते चलते ये बेहोश हो गया। इसको पहले पे इसको 2-4-5 दिन से कमजोरी हो रही थी और बार बार वॉशरूम जा रहा था। ये तो डायबिटीज के लक्षण लग रहे हैं। कि तुम शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। अरे जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दवा दिए दे रहा हूँ, सही हो जाएगा। तो खिला देना, ठीक है? अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। जी डॉक्टर साहब। तो जैसा
जैसा कि आपने देखा कि जो डायबिटीज के प्रति जागरूक परिवार था उसने उस बीमारी का तुरंत इलाज करवाया, वहीं दूसरी तरफ जो डायबिटीज के बीमारी को लेकर अजागरूक परिवार था उसने उस बीमारी को हल्के में लिया, जिससे उस बच्चे का स्वास्थ्य और खराब होता गया। अब आप देखेंगे कि इस लापरवाही की वजह से आगे क्या होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा? अब पहले से बेटर लग रहा है डॉक्टर। चलो मैं एक बार फिर तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। हाँ, अब तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल है। अब बस तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि मैंने तुम्हें जो दवा दी थी उसको टाइम टू टाइम खाते रहना है, और इस बात का ध्यान देना ये बीमारी तुम्हें फिर ना पकड़ ले। अब तुम अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब देखो मेरे भाई को क्या हो गया। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लीजिए। पहले आप उसको लिटा दीजिए, मुझे इसका चेकअप करने दीजिए। इसको क्या हुआ था? इसको 4-5 दिन से कमजोरी, बार बार वॉशरूम जाना और आलसी टाइप का हो गया था। अरे इसका ब्लड शुगर लेवल तो काफी बढ़ा हुआ है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको काफी समय से डायबिटीज थी। ये डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी लंबे समय तक रहती है, और इसका शुरू में इलाज न कराने के कारण हार्ट अटैक और किडनी फेल जैसे गंभीर इशू हो सकते हैं। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब का लगना, आंखों में धुंधलापन, पैरों में छाले और बदन में कमजोरियां शामिल है। क्या इसको ऐसा कुछ था? जी डॉक्टर। तो आपने इसका इलाज क्यों नहीं कराया? डॉक्टर मैंने इसको गांव के एक नजदीकी डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा ये आम कमजोरी है और दवा खाने से ठीक हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं आपने किसको दिखाया, लेकिन इसकी डायबिटीज को देख के इसके हार्ट अटैक, किडनी फेल का खतरा काफी बढ़ चुका है। अब मुझे इसका इलाज करने दी। मैं इसको कुछ दिन की दवा दे रहा हूँ, और इसको 15 दिन बाद मेरे पास फिर लेकर आइए। तो जैसा कि आपने देखा, इस इंसान की लापरवाही के कारण इसके हार्ट अटैक और किडनी फेल का खतरा कितना बढ़ गया। डायबिटीज शुरू से ही एक ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन लोग इसको अपनी लापरवाही की वजह से गंभीर बना लेते हैं। इसके लक्षणों में पेशाब का होना, बार बार पेशाब में चींटी लगना, कमजोरी आना, बार बार भूख का लगना और आंखों में धुंधलापन, ये सब शामिल है, और इससे काफी आसानी से बचा भी जा सकता है। इसके लिए हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से मेरा मतलब है हम लोगों को अपने खाने में हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, अपने खाने में शुगर की मात्रा को एक लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा, और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग। जब हम ये सब करेंगे तो हम लोग डायबिटीज से बच सकते हैं। और अगर आप में से किसी को भी इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करें। तो डायबिटीज जो कि शुरुआत में बहुत ही मामूली सी बीमारी लगती है, पर आगे चलकर बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। तो बस हम आपको इस नुक्कड़ नाटक की सहायता से यही बताना चाहते हैं कि डायबिटीज को इतने हल्के में मत लें। अच्छी डाइट लें, स्वस्थ रहें और हमेशा याद रखें कि डायबिटीज को हराना है तो अनुशासन को अपनाना है। थैंक यू। धन्यवाद। पहले तो बंद कर दो। हाँ तो अमन, अब स्टिक कैसी गई आप लोगों की? बहुत ही बढ़िया लगा हमको बिस्किट, और हमारी स्किट एकदम बेस्ट गई। वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल कम तो नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। फाइनली अमन खाना निकाल रहा था। अमन खाने में क्या लायो? अमन 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 खाने में क्या लायो? मूंगफली की दाल। क्या अभी आएंगे बात। क्या 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 क्या? ये हमारी अंशिका जी हैं, रागनी जी, कमर आलम सर। हम कनक जी से पूछें कैसा लगा स्टेक के बाद? इतना ज्यादा अच्छा था कि उसके कोई शब्द नहीं है मेरे पास। शायद तुम लोग का सीन भी बहुत अच्छा था। आपको भी बहुत अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। एक बार और
तो मेरे दोस्तों ने कुछ खाना ना लाया था, मतलब ये देखिए यश, ताशीन, हाँ इन्होंने लाया था। सर आप मुझको अभी वो है हमको दे जाने वाले कनक कनक जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी 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 खत्म हो जाएगा कनक दौड़ 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 के। अरे जल्दी उठाओ उठाओ एक उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ जल्दी ले आओ डन। Thank you for Amna sir for this fruity and information Okay. regarding gold plate. पतंग 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 सब यहाँ का काम खत्म हो गया था, हम लोग वापस टेक्सी कॉलेज जाने के और आप देख सकते हैं। So hey guys, I hope आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।